हाय फ्रेंड्स। आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड स्पिरिट्स स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जनवरी 2025 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 2.5 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों अगर आप देखो तो स्टॉक ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्राइस वाइज करेक्शन दिया है, जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डीप डाउन साइड करेक्ट हुआ। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ब्रेकआउट होने के वर्ज पे हैं, ब्रेकआउट हुए नहीं है लेकिन उसके वर्ज पे है। एनी मोमेंट वो ब्रेक कर सकते हैं। अगर क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेक हुआ तो यहाँ पर इमीडिएट अपसाइड में 5 से 7% का अपसाइड मूव आ सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन को लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से स्टॉक के अंदर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन ट्रिगर हुआ। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक के अंदर बैक टू बैक यहाँ पर लोअर लोज ट्रिगर होते गए। फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर, और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने हायर हाइस को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया कि यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इसी दौरान अगर स्टॉक ने लोअर लोज थ्रेट किया क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर से ये डाउनसाइड करेक्शन इनिशिएट कर सकता है। ये चीज़ ज़रूर अपनी दिमाग में रखना। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुआ है, वही RSI के अपसाइड में टिल्ट होकर ये एरिया है उसके ऊपर हम ब्रेकआउट का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और दोस्तों आप लोगों को बात कर लेते हैं अभी चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर एक कुछ ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा काम आएगा प्राइस एक्शन को समझने में। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हुई नहीं है, बनते फॉर्मेशन बनता हुआ दिखा है, अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं है। और दोस्तों ये इमेच्योर चीज़ अभी से मत कर लेना जाकर। और दोस्तों ये जो नेकलाइन है ब्रेकआउट की, उसी के पास यहाँ पर दोस्तों एक गैप भी है और ये गैप एक बार तो फील हो गया था यहाँ पर। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर आप जूम करके देखो तो आपको ये नेकलाइन के पास की ये कैंडल दिख रही है, उसके पास दोस्तों ये गैप डाउन था और ये गैप डाउन से स्टॉक डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुआ था। अगर आप देखो तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी पैरेलल चैनल पैटर्न यहाँ से ब्रेक डाउन हुई थी। फ्रेंड्स अगर आप देखो यहाँ पर तो उसी की नेकलाइन भी दोस्तों, यानी यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट एरिया एक ही है, मतलब प्रीवियस जो पैटर्न यहाँ पर ब्रेक डाउन हुई थी उसी की भी नेकलाइन वही थी। और यहाँ पर अभी पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना है, उसी की भी नेकलाइन उसी के आसपास है। दोस्तों अगर आप देखो तो ये पैरेलल चैनल ने जो ब्रेक डाउन किया था दोस्तों, गैप डाउन कैंडल से ब्रेक डाउन किया था। तो ये जो है पैरेलल चैनल का नेकलाइन थी डाउन साइड की तरफ, और अभी दोस्तों स्टॉक अप साइड में ग्राउंडिंग बॉटम बना रहा है और ये उसी का भी नेकलाइन सेम है। यानी दोस्तों दो पैटर्न के सेम नेकलाइन अपोजिट एंगल पर है, तो वो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है और यहाँ पर रस्साकशी ज़बरदस्त होती है। और ऐसे लेवल दोस्तों आसानी से ब्रेक नहीं करते। अगर आप लोगों को बता दूं कि ये जो लेवल है, क्योंकि ये जो बड़ी पैटर्न है आप देखो तो उसका फोर्स ज़्यादा है, तो ये जो लेवल ऑलरेडी बन चुका है वो आसानी से ब्रेक नहीं होगा। ये दोस्तों ब्रेक जब होता है जब कोई पॉजिटिव स्ट्रक्चर के साथ मल्टीपल पॉजिटिव चीज़ एक साथ में शामिल हो जावे, तब ये ब्रेक होता है। मतलब सिंगल पैटर्न उसको अपसाइड में ब्रेक नहीं कर सकता है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी है। यहाँ पर ही दोस्तों अगर आप देखो तो क्लियर कट डाइवर्शन भी हमें मिल रहा है। यहाँ पर ही दोस्तों अगर आप देखो तो एक हमें अपसाइड में एक पैरेलल चैनल थी जो मैंने आप लोगों को बताया था, वो भी अपसाइड में ब्रेकआउट हो चुकी है। और यहाँ पर एक लोअर लोज हायर राइज में शिफ्ट होने का एक क्लोजिंग बेसिस पे एरिया ब्रेक होने का बाकी है। लेकिन अगर वो ब्रेक होता है तो ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग अपसाइड में देखने मिल सकती है। और दोस्तों जनरली ये एक रिट्रेस एंट्री रहेगी, शॉर्ट सेलर लोग वेट करेंगे यहाँ पर एक नेगेटिव पैटर्न बनने का। और दोस्तों अगर यहाँ नेगेटिव पैटर्न नहीं बना ये नेकलाइन के पास, क्योंकि ये जो है अगर आप देखो तो ये एक रीटेस्ट करने आई है। यहाँ पर अगर आप देखो तो एक बार रीटेस्ट हुआ भी लेकिन वो रीटेस्ट फेल हो गया। यहाँ से अगर मैं स्टॉक को आपको जूम करके बताऊँ फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो नेकलाइन, पहले तो ये नेकलाइन सबसे पहले गैप से ब्रेक डाउन हुई,
ब्रेकडाउन होने के बाद ये रीटेस्ट करने आया, यानी रीटेस्ट के साथ साथ गैप भी फिल हो गया और वो डाउन साइड में भी आया, लेकिन फिर से ये स्टॉक अपसाइड में गया और वही स्विंग के पास खड़ा है जहाँ पर प्रीवियस रीटेस्ट का स्विंग था। तो ये स्विंग जो ब्रेक होगा तो यहाँ पर लोअर लोज थे वो हायर हाइस क्लोजिंग बेसिस पे कंफर्म होंगे और यहाँ पर जो पहली बार जब रीटेस्ट करने आया था और वहाँ नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनी थी और वहाँ पर शॉर्ट भी इनिशिएट हुए हैं, तो वो शॉर्ट कवर यहाँ पर होंगे और ये एक स्पार्क करेगा अपसाइड में बाउंस का। तो दोस्तों याद रखना, यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक ही एंगल पे है, उसके वजह से यहाँ पर ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग और फोर्स बाइंग होगी, जिसके वजह से अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। लेकिन दोस्तों अभी भी बता रहा हूँ, प्री मैच्योर ट्रेड मत कर लेना, सीधा जाके ये अज़म मत कर लेना कि ये ब्रेक कर ही देगा। ऐसा आप लोगों को क्लियरली वेट करना है एक ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग का, या अगर ब्रेक भी कर दिया तो भी पोजीशन नहीं लेना है, उसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे ग्रीन कैंडल चाहिए हमें, एक डेली कैंडल ग्रीन कैंडल क्लोजिंग चाहिए अबव 1365, उसके बाद ही दोस्तों आप यहाँ पर पोजीशन लेना। और चलते हैं दोस्तों यहाँ पर स्टॉक के टारगेट्स की तरफ। तो दोस्तों यहाँ से अगर आप टारगेट का बात करो तो दोस्तों स्टॉक के जो फर्स्ट टारगेट है वो तकरीबन इनिशियल टारगेट दोस्तों 1425 के है इसके, और दोस्तों 1425 के ऊपर भी सक्सेसफुली स्टॉक निकला जो तकरीबन 5 से 8% का। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक सेकेंड टारगेट 1490 का, यानी 8 से 10% का दूसरा टारगेट है। यानी आप लोग अपने हिसाब से अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग टारगेट के हिसाब से अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखना 1:2 या 1:1.5। तो दोस्तों आप लोगों को बता दिया। और अगर दोस्तों ये लेवल समझो कि उसने ब्रेक किया लेकिन क्लोजिंग होते होते उसने नेकलाइन के अंदर क्लोज कर दिया, तो ये एक सेलिंग प्रेशर इनिशिएट करेगा और फिर उसको दोस्तों डाउन साइड में वो ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ से फिर से शॉर्ट सेलर लोग एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर जो मेन वॉच करने की चीज़ यही है कि नेकलाइन के ऊपर एक सक्सेसफुली ग्रीन कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग होनी चाहिए। अदरवाइज़ दोस्तों ये स्टॉक, ये जो पैटर्न है उसकी ये इनवैलिड हो जाएगा। तो अगर नेकलाइन ब्रेकआउट नहीं हुई तब तक दोस्तों इसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। तो ये चीज़ ज़रूर दिमाग में रखना। और दोस्तों जैसे ही ये ब्रेक करेगा तो फिर ये लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का भी काम करेगा, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स फिर यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए होंगे। यही एरिया पे हमने ऑलरेडी देखा, डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और आरएसआई के थ्रू, और राउंडिंग स्ट्रक्चर पैटर्न ऑलरेडी बनकर रेडी है, सिर्फ हमें ये नेकलाइन के ब्रेकआउट का वेट है। और आप लोगों को बताया था कि ये नेकलाइन भी प्रीवियस एक बड़े नेगेटिव पैटर्न की नेकलाइन है। और ये ब्रेक करने के साथ दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि वो जो बड़ी पैरेलल चैनल थी जो ब्रेकडाउन हुई थी वो दोस्तों उसके अंदर एंटर हो गई, उसके अंदर इसके अंदर ब्रेक करके एंटर हो गई। तो याद रखना, इसने जो अपना एरिया था जो लूज़ कर दिया उसको फिर से एक्वायर कर लेगा और फिर से दोस्तों वो रेंज के अंदर फिर से ट्रेड करने लग सकता है दोस्तों। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना। ये जो बड़ी पैरेलल चैनल दोस्तों आप लोगों ने देखी है, ये उसका एक लूजिंग टेरिटरी है, मतलब ये जो एरिया था वो लूज़ कर चुका था और फिर से ये कब्ज़ा लेगा अपना एरिया और फिर यहाँ से दोस्तों एक अपसाइड में यही एरिया के बीच में ट्रेड कर सकता है फिर से। तो ये बहुत ही अच्छा टर्निंग पॉइंट है यहाँ पर। और वो हिसाब से दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक फॉल्स ब्रेकआउट भी ये हो, अगर इसने क्लोजिंग बेसिस के अंदर ये बड़े पैरेलल चैनल के अंदर क्लोजिंग दे दी तो यहाँ पर एक फॉल्स ब्रेकआउट भी, शॉर्ट सेलर लोगों का फॉल्स ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। और दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि यहाँ पर एक हमें वेज भी बनती हुई यहाँ से आइडेंटिफाई होती है जो यहाँ से ब्रेक हुई नहीं है, इसके वजह से मैं बता नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर वो नेकलाइन ब्रेक होती है तो यहाँ से वो वेज पैटर्न भी अपसाइड में ब्रेक होगी। तो दोस्तों याद रखना, ये नेकलाइन है उसी के ऊपर सब कुछ है। नेकलाइन ब्रेक हुई बहुत सारे शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर आ सकती है दोस्तों। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।